मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापस आ जाए, तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा, जहां जहां भाजपा को मौका मिला है, ऐसे लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जान बचाने के लिए कुछ तो कहते हैं, भाई मुझे जेल में रख दो, कहीं मर जाऊंगा। डरने लगे, कानून का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जानता हूं, और साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो गारंटियां दी है, उनसे आप सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म हजारों बहनों ने भरे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहनों को हर वर्ष 12,000 रुपये देने की गारंटी दी है। तेंदुपत्ता की खरीदी से जुड़ी भाजपा की गारंटी से भी बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। धान किसानों के प्रति एकड़ रिकॉर्ड राशि मिलेगी, ये गारंटी भी छत्तीसगढ़ भाजपा की है। युवाओं के लिए भर्ती की नई और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी प्रशंसनीय योजना बनाई गई है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को इन पक्की गारंटियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि ये गारंटियां पूरी होती रहेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है।
आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है, परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो, कोई काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रखूंगा, रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा,
ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। वो आपकी पीड़ा को समझता है। मेरी कोई मां, कोई बहन बीमारी झेलती झेलती जिंदगी काटे, ये उसका बेटा सह नहीं सकता। और इसलिए आयुष्मान योजना से सिर्फ पैसे बचते हैं ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है। परिवार के सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं। परिवार फिर एक बार खुशहाल हो जाता है, नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? जरा बोलना पड़ेगा भाई। कितना? इधर वाले बोलो ना, कितना? जो पत्रकार है उनको बोलने की जरूरत है, वो तो लिख लेंगे। जो पत्रकार नहीं है वो बोले। कितना? 4 लाख करोड़ रुपया। लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है, 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों। लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं। शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया है। यानी हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी है और उनका पैसा भी बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके के चोट पे करते हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के तहत उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे?
जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है, और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद भेजी है। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए एमपी के किसानों के खाते में भी गए हैं। हर किसान को 28,000 रुपये उसके खाते में मिले हैं। अगर कांग्रेस होती तो उनके तो एक प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर ये पैसे उनके जमाने में गए हो तो कितने रुपए पंजा खा जाता? कौन सा पंजा ये पैसे मार लेता भाई? जब ऐसे काम होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश का भला करने का इरादे से काम होते हैं, तभी लोग कहते हैं एमपी के मन में